सिर्फ ZUFM 98.2। ZU 98.2 पाया में जस्तजू। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो है आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, आप तो बता दीजिए, रोजाना सुनते हैं चोरी छुपके, चाहे शहर से बाहर है, सूबे से बाहर है, मुल्क से बाहर है, बता दीजिए सुनते हैं। लेकिन अगर आप वापस से बाहर हैं, ओ माय गॉड, मतलब वापस से बाहर हैं फिर तो हमारे शो में काम ही नहीं है ना। मतलब हमारे शो में आने के लिए तो आप पे में आना पड़ता है ना। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे। तो पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मारनी आपने। बस आपने क्या करना है, फेसबुक पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है ना। अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए, 4 आईडी साइड में, उनको साइड में ही रहने दीजिए। अपनी आईडी लॉगिन कीजिए और सर्च करेंगे आप ZUFM 98.2 एंड साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली। दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार आता रहे। और आप मजीद बहार निखार चाहते हैं, चले जाइए इंस्टाग्राम पर, सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। तो इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। बाहर निखार तो पहले आगे है ना फेसबुक से, तो वहाँ पे मजीद जाके आपकी जिंदगी ऐसी संवर जाएगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, हैं ये क्या हुआ, मेरी जिंदगी संवर गई सही है ना, तो आपने बताना है। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे मैक्स क्लाउड पर सैयदा फरहाना अली, ठीक है। उसके बाद आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, ठीक हो गया। तो इन दोनों चैनल्स को भी फॉलो कर लीजिए और आसानी है आपके लिए। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, तरीक़ाकार आपको बता दें, पार्टिसिपेट कैसे करना है। अभी एक ट्रैक की जाने जाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। सो हम सुनेंगे दिस वन
और जिम्मी अदरी की आवाज़ को शामिल करते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, वापस आएंगे इस गाने के बाद, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप चले गए ना कहीं भी, आप बहुत कुछ मिस कर देंगे हमारे शो में से। तो हम नहीं चाहते कि आप हमारे शो से कुछ भी मिस करें। वापस आ चुके हैं एंड इट्स 19 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। तो चैलेंज, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। वैसे मुझे अभी पता चला भाई, क्या फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम डाउन हो गया था? ये कब हुआ? रात में? किस टाइम? हमें तो पता ही नहीं है ये कब हुआ भाई। बिल्कुल मुझे अभी पता चला भाई। अच्छा, ट्विटर के अलावा ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ डाउन हो गया था? लाइक सीरियसली? मुझे क्यों नहीं पता भाई। कुछ दिन पहले हुआ था वो तो समझ आता है, पता था, लेकिन ये अभी कैसे हुआ? मैंने तो बिल्कुल अभी देखा। ओह माय गॉड। नहीं, मैं सो रही थी ना, मुझे क्या पता। सोते हुए इंसान को थोड़ी ना पता होता है। सो आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। क्या बात है, माशाल्लाह वाला। इनको शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन पहले आपको आज के टॉपिक्स बता दें कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो पहला जो टॉपिक है, तो इंसान की बड़ी हसरतें होती हैं ना, बहुत सारी हसरतें होती हैं, यू नो, ज़िंदगी में बस हसरतें हम लोगों ने जमा करके रखी होती हैं। सो बहुत सारी हसरतें इंसान की होती हैं, जो कुछ पूरी भी हो जाती हैं, कुछ पूरी नहीं होती हैं। सो बेसिकली आपने बताना है वो कौन सी हसरत है जो अधूरी है अभी तक और आपको कोई इम्कान भी नहीं लगता आगे जाके पूरी हो जाए। सो कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है ना। नहीं, मजाक कर रही हूँ भाई। आपने बताना है वो कौन सी हसरत है जो अब तक पूरी नहीं हुई। हो सकता है इन फ्यूचर आगे पूरी हो जाए भाई। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। सो आपने बताना है पहले तो भाई वो कौन सी हसरत है जो आपको लगता है कि अभी तक आपकी हसरत ही है। और वो कौन सा शेर है, वो शेर याद आ जाए मुझे, कौन सा है वो शेर? हजारों ख्वाहिशों वाला कौन सा शेर है? याद ही नहीं आ रहा। चलो जी, खैर, एहसानों की आपने बताना है भाई। पहले तो आप ये बता देंगे भाई आपकी कौन सी हसरतें हैं, या कोई एक हसरत जो आपकी अब तक बाकी है। यू नो, आप लोग 50-60 साल गुजार दिए जिंदगी के, लेकिन आपकी हसरत ही नहीं जा रही है। वो हसरत आपकी आज तक बाकी है, वो कौन सी हसरत है ये आपने बताना है। और इन फ्यूचर वो हसरत पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, आपको क्या उसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, ये आपने पहले बताना है। ठीक हो गया, पहले तो ये हो गया एक टॉपिक। दूसरी बात, बड़े दिन हो गए मैंने आप लोगों को लाइन कंप्लीट करने के लिए नहीं दिए कोई, आज हम आपको लाइन कंप्लीट करने के लिए देंगे। सो आज आपने बताना है ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आज ना मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई। नहीं, मैं तो जल्दी उठती हूँ, आप लोगों की बात है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा फेसबुक के साथ तो पहली बार नहीं हुआ। फेसबुक व्हाट्सएप तो डाउन होता ही रहता है। मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है ना, ये फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन होने का ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लग रहा है। फिर लोग जो है ना स्विच कर जाएंगे, लेकिन मुश्किल है वैसे फेसबुक से स्विच करना, तो खासतौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। यू नो, कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप ने कहा कि भाई हमारी तो कोई प्राइवेसी नहीं है, तो बेचारा व्हाट्सएप वो पागल हो गया। मार्क जुकरबर्ग ने अपना सर पीट लिया कि मैं क्या करूँ, इस पाकिस्तानी अवाम ने तो मेरा दिमाग खा लिया। सो ऐसा भी होता है। चलें जी, मे बी ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आज कराची में मौसम बड़ा अजीब है। ऐसा पहली बार हुआ है, सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। ऐसा पहली बार हुआ है। इस लाइन को कंप्लीट करना है और बताएंगे आप हमें। फेसबुक पर सर्च करेंगे ZUFM 98.2 और दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, जो कि लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि मैंने दे दिया है। मेरे पेज पर भी जाकर आप ये लिंक देख सकते हैं। ठीक हो गया, इतनी आसानियां कर दी हैं आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए भाई। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं, जबकि दुनिया गोल है, फिर भी
किसी भी कोने में बैठ जाए दुनिया के, सुन लेंगे आप आराम से। तो चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हम जो है वो आपके स्टार्स की बात करेंगे, लेकिन क्या चल रहा है, खबरें क्या चल रही हैं, खबरें भी तो देखनी है ना। खबरें शबरें पता चला हमें चल क्या रहा है भाई, दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो भाई जो कोरोना केसेस की तादाद है वो 7 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, और जो है वो अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। और इंटरसिटी की मैंने बताया था पहले कि ट्रैवलिंग रोक दी गई है। अब जो है वो सूबाई बैनो सूबाई कहते हैं ना, बैनो सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दी गई है, और कोई भी शख्स जो है वो सिंध से वो बाहर नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल से शहरों के दरमियान भी हैदराबाद, कराची से हैदराबाद भी नहीं जाना चाहिए, एहतियात करें, एहतियातन, ठीक है ना। सो अभी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल से इतना सीरियस मसला होने के बावजूद आप लोग इसको हल्का ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और फिर आगे हमें नहीं पता कि इसका हमें क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, हम कुछ नहीं जानते। मैंने कल भी कहा था कि देखें, हम हालिया जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रेजेंट है, उसके बारे में तो हम जान सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, लेकिन उसकी प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं, उसके लिए एहतियात ज़रूर कर सकते हैं। तो भाई आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, एहतियात करें, और ठीक हो गया। और साथ ही साथ और क्या है जो आपको बताना चाहिए, ठीक है। और तो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। और क्योंकि अक्सर जो ना अखबार जब आप देखें तो अखबार में आपको सिर्फ और सिर्फ सैड न्यूज़ दिखाई देती हैं, हमेशा कुछ, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो जो दुनिया में हो रहा है वो ऑफ कोर्स अखबार तो हर कोई पढ़ता है ना, हर कोई अखबार पढ़ता है। अखबार क्या होता है? अखबार हर कोई पढ़ रहा होता है। सो अगर नहीं पढ़े होता, कोई अखबार नहीं पढ़ता, तो वो न्यूज़ देख रहा होता है। तो आप लोगों को हालात हाज़िरा की खबर रहना ज़रूरी है, बाखबर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर खबर से बाखबर रहें। चलें जी, बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज किसी भी वक्त आपको किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से गैर मुतवक्किल रकम मौसूल होने के इम्कानात जाहिर हो सकते हैं, और आपका दिल आज किसी खास दोस्त से मिलने को चाह रहा हो, तो यकीनी तौर पर आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए और अपने दोस्त से मिलने चले जाना चाहिए, कॉल कर लेनी चाहिए, मैसेज कर देना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन आज अपने इर्द गिर्द आपने ज़रूर नज़र रखनी है, ख़ास तौर पर आपके लिए कोई खुफिया मंसूबा बनाया जा सकता है, और इस काम में आपको अपने करीबी अहबाब, खास कर जो है वो ख़वातीन पर नज़र रखनी होगी। अच्छा जी, कहते हैं किसी खातून का हसद भी हो सकता है। आप सब खातून होंगे तो खातून का हसद हो सकता है, नो प्रॉब्लम भाई। हजरात होंगे तो फिर कोई हजरात भी हो सकते हैं या कोई हजरत भी हो सकते हैं, सही है ना। तो ये सब कुछ वक्ती होगा, इसके बाद मामला कुछ ही अरसे में मामूल पर आ जाएंगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हसद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब हम हसद करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान उसमें कुछ नहीं होता। हमारे अपने अंदर की जो रोशनियाँ होती हैं ना, ज़ाया हो जाती हैं। तो अपनी रोशनियों को बचाएं भाई, अपने दिल में नूर रहने दें। बाकी बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज अपने आप को गाड़ी चलाने से दूर रखें ताकि किसी किस्म के हादसे से महफूज रह सकें। अगर आपने जिद करके अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश की तो समझ लें कि मुमकिन तौर पर आपका माली नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी की तकनीकी क्या होता है, तकनीकी हालत को मद्देनजर रखने में भी आपकी बचत मुमकिन हो सकती है, यानी कि टेक्निकल, ठीक है ना, तकनीकी ये होता है। सो अपने माली हालात के बारे में करीबी अफराद के तंजिया और हासिदाना फ़िक्र और तहकीर आमेज तबसरे
तवज्जो से सुने और उन पर गौर करें। फिर उनको तरतीब देने के बाद उन जुमलों का जायजा लेकर अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी को खामियों से पाक कर लें या फिर अपने आप को एहसास कमतरी और खदशात में गर्क करके अपनी बर्बादी कर लें। यकीनन ये सब आपके हाथ में होगा। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी आपके लिए कोई तंजिया या हासिदाना फ़िक्रे कहे जाते हैं, कोई तहकीर आमेज जुमले कहे जाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है वो अपना फ्यूचर मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उससे एहसास कमतरी का शिकार होकर अपने दिल में दर्द लेकर बैठ जाएं। इस बात का आप सोचते हैं, इस बात के बारे में आप ज़्यादा गौर फिक्र करते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। बात करेंगे एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज अपने काम के दौरान बहुत से मामलात को सुलझाने के लिए आपको बेहतरीन सलाहियतों से काम लेना होगा। इसके बाद ही आपको कुछ सुकून मैसर आ सकेगा, जबकि इस मामले में आपके साथ काम करने वाले अफराद भी आपकी मदद करने को तैयार होंगे। अगर आपने अपने जज्बात पर काबू ना रखा, दूसरों के साथ बिला वजह बहस तकरार हो सकती है आपकी। सो बहुत सारी बातें हो सकता है कि आपके मुंह से ऐसी निकल जाएं जो कि बाद में आपको पता चले कि आप पछता रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, हम बहुत सारी बातें कर देते हैं, उस टाइम तो हमें इल्म नहीं होता कि हमने क्या कहा है, लेकिन बाद में जो है पछताना पड़ता है, नहीं कहना चाहिए था ऐसा, नहीं करना चाहिए था ऐसा। चलो जी खैर है, कोई नहीं, गलती इंसान से होती है, बट गलती को मान लेना बड़ी बात है, गलती को ना मानना दैट इज समथिंग एल्स। तो आज शाम में अपने किसी दोस्त के हादसे के बारे में खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार खबर सुनने से आपका दिल बुरा हो सकता है। बात की हमने एरीज की, बात करेंगे टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके लिए बेहतर होगा कि अपने रवैये में तहम्मुल मिजाजी पैदा करें ताकि आपके इर्द गिर्द का माहौल पुरअमन रह सके। बहुत से बेबुनियाद खदशात आपके सामने आने से शायद आपको अंदाजा करना मुमकिन ही ना हो सके कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में दूसरों से माली फवायद हासिल करने की उम्मीदें किसी भी तौर पूरी ना हो सकेंगी। आज अपनी मुलाजमत के दौरान कुछ गलत फहमियां पैदा होने से अपने सीनियर्स और मुमकिन तौर पर अपने बॉस के साथ भी आपकी बहस तकरार हो सकती है। इसलिए अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपने अल्फाज के इस्तेमाल में मुमकिन हद तक मोहतात रहें, क्योंकि शिद्दत जज्बात में आपको इल्म ही नहीं होता कि आप क्या कुछ कह रहे होते हैं। बस ये वाली बात है। चलें जी, देख लेते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। हमने आपसे पूछा भी कोई आपकी एक हसरत जो बाकी रह गई हो वो आप हमारे साथ शेयर कर दें, आपको लगता है कि हसरत है। और दूसरा कि भाई ऐसा पहली बार हुआ है, वॉच इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो चलें जी, कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद हैं हमारे साथ। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि जुम्मा मुबारक टू एवरीवन, जुम्मा मुबारक टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद नासिर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स एंड फरहाना जी, आपकी आवाज़ बहुत बहुत मीठी है, बिल्कुल कोयल की तरह है मेरी आवाज़। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ बस अल्लाह ताला का करम है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें। साथ साथ काशी वली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, खुश आमदेद। अनवर जावेद भट्टी साहब, आबिद अमीर और मसूद अहमद साहब, मोहसिन, मोहम्मद अली और कोई रह गए, नसीर भाई और रज़ा अंकल, रज़ा हारून अंकल। चलिए जी, सबको बहुत शुक्रिया, सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, है ना, इतने अरमान निकालिए फिर भी कम ही रह गए वो। अच्छा जी। अकबर खान कहते हैं आज दिल कर रहा था कि कोई गहरी बात लिखो, फिर मैंने सोचा कि अगर कोई डूब गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ओके। साथ काशी वाली माली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं कि 7 साल बाद पाकिस्तान ने अफ्रीकन टीम को उनके घर में 2.1 से हराया, लड़की इकबाल के शाहीन है ये। हाँ अच्छा जी, भाई क्रिकेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमें क्या पता भाई क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। साथ साथ मोहम्मद शाहिद आराई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबर राजपूत कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही मंडे से ज्वाइन करोगे, ठीक है ना,
हाँ तो जाहिर सी बात है सैटरडे संडे मैंने कौन सा शो करना है लड़की। क्या तुमने जो है ना क्या पता की बात बताई तुमने। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि नाइस शो, नाइस वॉइस कलर, सईदा से हमें सुनते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जर्नैल सौदा कहते हैं कि सबा राजपूत जी सलाम है मोहब्बत जी। अच्छा अभी सबा को सलाम क्यों दे रहे हैं जर्नैल सौदा, बाकी सारे लोग बेचारे ये लोग फारिग हैं, इनको सलाम क्यों नहीं दिया है। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है साथ साथ। अच्छा जी, मौसम लागत कहते हैं टॉपिक 2 पर ऐसा पहली बार हुआ है कि 25-30 सालों में कोरोना आए और जाने और आए जाए मेरे ख्यालों में, कोरोना आए जाए मेरे ख्यालों में, आए जाए दिल तेरी जानब आना जाना लगता है वाजिब, दिल मुसाफिर है तेरे। नो बस कैसे कैसे गाने आ जाते हैं मुझे। जरा ऐसा कहते हैं कि ऑसम, पता नहीं क्या लिखा है, ऐसे लिखा है समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती मुझे थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश आती है, इसलिए वही लिखा करें। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपने अभी सोने की बात की तो मैम आप बता दें कि यहाँ पर देसी लोग जुम्मे के दिन का बेसब्री से इंतज़ार इसलिए कि अपनी नींद खूब सारी हैं। कमेंट स्क्रॉल हो गया कमेंट मसूद अहमद साहब, क्या था मुझे समझ नहीं आया, आधा ही पढ़ पाई हूँ मैं। जवाला खान कहते हैं कोई एक ख्वाहिश हो तो बताएं, यहाँ तो ख्वाहिशात के अम्बार लगे पड़े हैं। अम्बार क्या होता है? अंबार होता है मेरे भाई, अंबार लगे पड़े हैं, ये बोलें। अच्छा जी, जनरल सौदा कहते हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मोहसिन लियाकत कहते हैं एक सॉन्ग मोहल्ले विचू, यही लिखा था, कुछ ना करिए, कौन सा वाला? अच्छा जी, और साथ साथ साद रईस कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद शाहिद आ रहे हैं, कहते हैं फरहाना जी आप सुबह सुबह इतनी फ्रेश कैसे हो जाती हैं? हमारा तो सुबह मूड ही सही नहीं होता, पर आपका शो सुनकर हमारा मूड सही हो जाता है। मैं एक बात आपको बताऊं, मैं किसी भी टाइम, मैं रात को 3 बजे भी सो के उठूंगी तो मेरा मूड ऐसे ही होता है। मेरा मूड ऐसे ही होता है। मीन्स बस आप नजर नहीं मत लगा दीजिएगा, माशाल्लाह बोल दें, हाँ पता चले मैं फिर किसी टाइम सो के उठूं मेरा मूड खराब हो। नजर बहुत जल्दी लगती है ना, यू नो, सो यूँ कर दे माशाल्लाह से थू, ठीक है ना, तो फिर ताकि भाई नज़र ना लगे। सही है ना। हाँ, मैं किसी भी टाइम अगर मैं सो के भी उठूँ तो लोगों का मूड बड़ा ख़राब होता है ना, सो के उठने के बाद अजीब उनकी आवाज़ हो रही होती है, भारी आवाज़ हो रही होती है, और जो है ना उनका मूड ख़राब होता है। तो मेरा मूड ख़राब नहीं होता, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। सो के उठ के भी लोगों से मजाक कर लेती हूँ। सो के उठ के भी मैं चुटकुले छोड़ती हूँ। लोग हैरान होते हैं, ये तो भी सो रही थी, सो के उठी तो ये कैसे बात की है? अगला बंदा शॉक्ड, फरहाना रॉक्ड, यू नो। ऐसे ही होता है। एम सगलान अब्बास कहते हैं सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड कहते हैं कि एहसास मर जाए तो माशरा जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन जाता है, और ज़मीन अक़लमंदों से तो भरी हुई है लेकिन दर्दमंदों से खाली है। क्या बात है भाई। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि क्या लिखा है पेज पे, दिखा दिल को तसल्ली हुई। अच्छा, मोहम्मद अली पेज पे देखें तो दिल को तसल्ली मिली है कि लखनऊ लांडी और मेघना मैम के शो में हार्दिक स्वागत करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब। साथ साथ सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं मेरी बेटी सैयदा फरजाना अली। ये कौन है फरजाना? मिल जाए मुझे ये फरजाना। क्योंकि मेरा नाम तो फरजाना नहीं है, मेरा नाम फरहाना है। प्लीज़ ये एच लगा दिया करें, जेड ना लगाया करें मेरे नाम में। कहते हैं कि क्वालिटी तो गायब हो गया, मैसेज मीन्स स्क्रॉल हो गया। जवाला खान कहते हैं वक्त के साथ साथ ख्वाहिशात, एहसासात और जज्बात बदलते रहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कैसर मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है कैसर मलिक मेरे भाई? अली कहते हैं कि अभी टॉपिक 1 का जवाब है कि अम्मी की एक रात की खिदमत का सिला अदा नहीं कर सकता हूँ। हैं ये टॉपिक पर, ये कौन सा जवाब है? ये टॉपिक मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था अली के हसरत क्या है। ये टॉपिक, कौन से टॉपिक का जवाब दे रहे हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। एम सकलैन अब्बास कहते हैं हसरत तो इंग्लिश बोलने की है, बचपन से लेकिन टेंस हैं कि समझ नहीं आते क्या किया जाए। आप ना किसी अच्छे, आप बताए कभी भी उस टीचर के पास मत जाएं जो आपको कहे कि
होता था, होती थी, होते हैं, तो ये होगा प्रेजेंट। जो भी आपको ऐसे इंग्लिश सिखाते हैं ना, आपको बहुत गलत सिखाते हैं, आई एम टेलिंग यू। आप जिंदगी भर इसमें फंसे रहेंगे कि भाई ये आता है तो वो जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप जब तक इन चक्करों में पड़े रहेंगे ना, कभी आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आई एम टेलिंग यू। और ये जो कहते हैं चुका था, चुकी थी, ये वाले टेंस पढ़ाते थे ना, परफेक्ट टेंस, तो कभी भी आप स्कूल से तो कभी आप नहीं सीख सकते, आई एम टेलिंग यू। साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि देख लें फरहाना मैडम खुद बता रही हैं कि खवातीन पर नजर रखें, तो क्या करो। अब बता दें, मैंने खवातीन का ये भी अब मैंने डिफाइन किया, खवातीन पर नजर रखें। जरा आपने ना कानों को साफ करके सुना करें मैंने बोला क्या है। साथ मोहम्मद अली कहते हैं मेरी तरफ से तमाम हाजिर और गैर हाजिर लिसनर्स को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर ऐसा पहली बार हुआ है कि 30-32 सालों में अपने कान खिंचवाने में भी मजा आता है। लड़की यू ने कल कितना डांटा था, अब कोई अच्छी सी बात बताए। हाँ हाँ, तो आप भी तो 5 दिन पहले ही कि मुझे प्यास लग रही है, अभी से रमजान आ रहा है। रमजान जो रोज़ों की असल रूह है, हम उसको नहीं समझते हैं। बात सारी ये है कि हम जो है ना कि भाई कि हम समझते हैं कि हम खाली पेट रह लिए, हमने फाका कर लिए, तो फाका ही होता है। फिर अगर हमारे अंदर एहसास नहीं है रोज़े रखने के बाद, हम सोचते हैं कि भाई चलो भाई हमने तो रोज़ा रख लिया, सारा दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ये हमारा रोज़ा। कि दिस इज़ नॉट रोज़ा एक्चुअली। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फास्ट, व्हाट इज़ रोज़ा, यू नो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई इसमें एक चीज़ नहीं है। साथ शाहजेब आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन बलोच कहते हैं बाजी गुड, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। क्या बात है भाई, इंशाल्लाह आप ज़रूर मदीना जाएंगे। और साथ मुख्तार हुसैन कहते हैं गुड मॉर्निंग टू टू। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि कल मैं शो में शमूलियत हासिल नहीं कर सका क्योंकि कल मैं अपने खेतों को पानी दे रहा था। अरे वाह, क्या बात है। साथ मोहम्मद शाहिद आराइन कहते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और आमान में रखे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। साथ मोहम्मद शाहिद आराइन कहते हैं कि ओहो इतनी लंबी कोई गज़ल लिख दी है भाई, गज़ल नहीं पढ़ते हम, गज़ल को बुलाना पड़ेगा कि गज़ल पढ़ लो। और साथ अकबर खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं और कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक़ पर यकीन रखो और बाकी जो होना है होने दो। बिल्कुल जी, ऐसे ही कहते हैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अकबर खान। साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सालों में कि मैंने रिश्तों की हकीकत को जान लिया है। अच्छा जी, अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, रिस्पेक्टेबल, आप कैसी मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? मेरे मिजाज तो एकदम उम्दा, आला, ज़बरदस्त हैं। साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, एंड आपको भी जुम्मा मुबारक। झंडा साथ कहते हैं स्वीट वॉइस जी, चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ मोहम्मद अली कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आप ही एकदम फिट एंड फाइन हूँ, चलें, ज़बरदस्त हो गया। साथ जनरल सौदा कहते हैं फरहाना जी कोई सॉन्ग गुनगुना दो जी। अरे अभी तो गाया है गाना मैंने, और कितना सॉन्ग गुनगुना दूं मैं। और साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं ये प्ले करने का कहा सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग प्ले करने का गाया ये सॉन्ग कौन सा था ये तो बताया मुझे। ये तो मैंने जो गाया ये तो इंडियन ट्रैक था, पाकिस्तानी थोड़ी ना था। आमिर सुहेल कहते हैं कि मैंने कमेंट किया आपने पढ़ा नहीं, पीछे छोड़ दिया, लेकिन क्यों, कोई तो बता दो आप ही। अरे भाई मुझे जो कमेंट्स नजर आएंगे वही रीड आउट करूंगी ना मेरे भाई। सो अक्सर ऐसा होता है कि कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं, नहीं देख पाते। कितनी बार बताऊं खुदारा, अब तो मान जाओ मेरे भाइयों कि भाई कमेंट स्क्रॉल हो जाते हैं तभी नजर नहीं आता। मोहम्मद शकील कहते हैं गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। चैलेंज गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि ऐसे पहली बार हुआ है कि क्या है कि सूजी के लड्डू का तरीका बताते हुए मेरी 3 रोटियां जल गई हैं। 3 रोटियां जल गई, सूजी के लड्डू, अच्छा जी होते होंगे, हमें क्या पता। चलें जी। मोहम्मद फराज कहते हैं जुम्मा मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ आरिफ मजोका, ये कैसा नाम है, आरिफ मजोका कहते हैं मियाँ वाली से सुनता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आपके खुल के हंसने का अंदाज बहुत अच्छा है। और मियाँ वाली का मौसम बहुत अच्छा है लेकिन धूप निकली हुई है। कल शाम को बारिश होते हुई नहीं। ओहो चलो कोई बात नहीं, मौसम तो अच्छा हो गया ना, ज़बरदस्त। साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, आई थिंक बिल्कुल मैंने यही कहा है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि इतने मुश्किल लफ्ज़ मैं नहीं पढ़ सकती। हाँ बस आपकी तो उर्दू भी अच्छी नहीं है ना फराज, है ना।
और यू जेलस। इब्रार चौधरी कहते हैं फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अकबर खान कहते हैं कोरोना को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, एक सवाल में जिसने जैसा समझना था वो समझ चुका है, इसके बाद कोरोना का बार बार जिक्र करना जहनी डिप्रेशन के सिवा कुछ भी नहीं है। वाकई में हमारी आवाम को जहनी डिप्रेशन होता है कोरोना के जिक्र से? सही बताएं आप अकबर खान। लोगों को तो परवाह ही नहीं है। अगर वाकई में लोगों को डिप्रेशन होता ना कोरोना से, तो सब लोग मास्क लगा के घूम रहे थे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे प्रॉपर्ली, और इतने सारे केसेस बढ़ते भी नहीं। तो डिप्रेशन हमारी कौम को ना, डिप्रेशन सिर्फ अपने मसले मसाइल से होता है, कोई कोरोना वोरोना से डिप्रेशन नहीं होता हमारे लोगों को। हाँ आए बड्डे साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप ही टॉपिक 1 पर जवाब है कि मेरी सबसे बड़ी हसरत है कि अपनी अम्मी की एक रात की खिदमत का हक अदा करूं। अच्छा ये कहे ना, हाँ ठीक है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका मूड हमेशा ऐसे ही हशाश बशाश रखे, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद अराइन कहते हैं कि दर्द रुकता नहीं एक पल के लिए, ये सॉन्ग चलाते हैं, दर्द रुकता नहीं एक पल के लिए, तो भाई पेन किलर खाओ अगर एक पल के लिए दर्द नहीं रुक रहा है तो, सीधी सी बात है, सॉन्ग चला के क्या फ़ायदा। साथ साथ मासूद अहमद साहब कहते हैं कि अली ने जिस तरह टॉपिक का जवाब दिया है, इससे लगता है कि अभी पूरी तरह सेहतियाब नहीं हुए। हाँ सही है। आप फिर कहते हैं बड़ी हसरत है एक दिन पूरी दुनिया में खाने पीने का आलमी दिन मनाया जाए और सब कुछ फ्री मिले, है तौबा। चलें जी, बातें बहुत सारी नहीं हो गई हैं? चले जी, एक काम हम ये करते हैं कि हम आपको एक ट्रैक सुनवा देते हैं और ट्रैक के बाद वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे आपसे और कमेंट्स को भी शामिल करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, मोहल्ले विच कूच ना करी, अच्छा ये वाला गाना कह रहे हैं लगाने के लिए, चले लगाती हूँ। नबील की आवाज़ में लगाऊँ? नबील की आवाज़ में लगाती हूँ क्योंकि नबील की आवाज़ वाला ज़रा सही है और दूसरा वाला ज़रा स्लो है ना। वो जो कौन सी मूवी का है, फ़ाद मुस्तफ़ा की मूवी का है, वो ज़रा यू नो कि वो ना ज़रा स्लो है, तो हमें स्लो नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, सो हम सुनते हैं नबील की आवाज़ में, वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं जाना ना, मतलब कहीं भी नहीं जाना, ठीक है ना? सो वापस आएंगे इसके बाद और इन्जॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। साथ साथ बड़े दिनों के मैं गाने नहीं गाती आजकल, है ना? अभी तो गाया था ऑन एयर। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 49 minutes past 9 on the dial right now. तो चलें जी, काम करते हैं और वो काम ये है कि आपके स्टार्स की बात करते हैं, और क्या? आपको क्या लगा?
So, बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको मुशावरत ही नहीं करनी बल्कि तय होने वाली बातों पर अमल भी करना होगा ताकि किसी किस्म की तकलीफ से बच सकें। अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के मंसूबों में मुखलिस अहबाब के साथ आपकी तकरार होने से आपको अपने मंसूबे मौखर करने पड़ेंगे। वैसे जी भर के जो है वो आपको बहुत सारे काम करने का मौका मिलेगा। जो आप चाहेंगे वो आपको जो है वो करने का मौका मिलेगा। किसी तवील अरसे से सफ़र की तैयारी आपने की थी और आप चाह रहे थे कि आप जो है वो किसी सफ़र पे जाएं, तो वो हो सकता है कि इस बार पॉसिबल हो जाए। सो आज अपने काम के दौरान जन्म लेने वाले माहौल से आप खुश नहीं होंगे, जबकि अपने करीबी दोस्तों की जानिब से अपनाया गया रवैया भी आपके लिए तकलीफ दे होगा। मजीद शख्सी आज़ादी और बहस व तकरार से गुरेज करके ज़िंदगी को पुरसुकून बना ले भाई, क्योंकि अक्सर बहस व तकरार से ज़िंदगी तंग होती है, परेशान होती है। पुरसुकून तो कभी नहीं होती है। असल जो डिप्रेशन होता है ना वो ये बहस व तकरार से होता है। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने मामलात की तकमील के दौरान आपको थकावट की वजह से होने वाली अजीब सी बेचैनी का सामना हो सकता है कि जिसकी वजह से किसी भी काम को करने में आपका दिल ना लगेगा, कि जिससे जारी अमूर भी नामुकम्मल रह सकेंगे। अगर किसी की जानिब से आपकी ज़ात के बारे में कोई अमल किया जाए तो आपको हर हाल में उसे नज़रअंदाज करना होगा और किसी बहस व मुबाहसे में मुलव्वस हुए बगैर अपने आप को ज़हनी दबाव से बचाना होगा, वरना सेहत के कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के हादसात का रास्ता भी हमवार हो सकता है। जब सितारों की पोजीशन मददगार ना हो तो तवील सफर के मंसूबों और अहम कारोबारी मुलाकातों से गुरेज करना और तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात करेंगे हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने शराकती मामलात बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करनी होगी, जबकि उनका अंजाम जो है यानी कि उनकी अंजाम दही के दौरान आपको बहुत से मुश्किलात और रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मामूली इख्तलाफात की वजह से आपको कोई ज़हनी दबाव का सामना भी हो सकता है। लेकिन आपने अगर अपनी शिद्दत पसंदी और जज्बातियत पर काबू ना पाया तो बात जारहाना मिजाजी में बदल जाएगी और आपको सरमायाकारी में गैर मुवाफिक हालात की वजह से माली नुकसान का खदशा भी हो सकता है। सो दूसरों के साथ किसी भी किस्म की हाथापाई से गुरेज करें और बाहिमी ताउन की फ़ज़ा खुशगवार बनाकर माहौल को पुरअमन बनाने की कोशिश करें। और अच्छा जी, बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। 10 बजे के बाद आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे और आज अपने पुरजोश और जज्बाती मगर अहम मामलात के बारे में हतमी फैसला करने के बजाय उन्हें मुलतवी करना बेहतर रहेगा, वरना किसी भी बात पर आपका दिल टूट सकता है। इसलिए अपने आप को पुरसुकून बनाने की कोशिश करें। आपके तय करदा शेड्यूल के बजाय बहुत से गैर मुतवक्के वाक़यात सामने आने से आपको कई एक नाखुशगवार अमूर अंजाम देने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप में गुस्सा और बेचैनी के जज्बात पैदा होकर माहौल को कशीदा बना सकते हैं। सो अगर आपने अपने नए कारोबार से कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं तो अपने आप पर काबू रखें, क्योंकि हालात अभी इस हद तक बेहतर नहीं है कि आपको कुछ खास माली फवायद हासिल हो सकें। बात करेंगे लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर और अपने साथ काम करने वाले अफराद के साथ लचकदार रवैया अपनाकर उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करनी होगी। अगर आपने किसी भी किस्म की तनकीदी गुफ्तगू करने की कोशिश की तो आपकी नज़रियाती लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आज आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मुलाकात के लिए आ सकता है और आपको किसी तहरीक का हिस्सा बनने की पेशकश कर सकता है। और अगर आपने अपनी तनकीदी गुफ्तगू और दूसरों से अलग नुक्ता नज़र को दूसरों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की तो दूसरों का दिल भी टूट जाएगा और यकीनी तौर पर आपको कोई नया कारोबार शुरू करके खुद को माली तौर पर दूसरों से मजबूत और मुस्तहकम बनाने में आप आज के दिन कामयाब हो सकते हैं। तो चलें जी, लिब्रा की बात की, अब कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। और खुशी आ गई, कहते हैं खुशी, हेलो फरहाना जॉनी। अरे अच्छा क्या हाल है भाई, ठीक है खुशी, आप खैरियत से हैं भाई, बड़े नए नए अंदाज में आ रही हैं जॉनी हैं। साथ मसूद में कहते हैं कि अली ने जिस तरह टॉपिक का जवाब दिया, बिल्कुल जी आपने ये कमेंट में पढ़ चुकी हूँ। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं बात सुने फरहाना, ये आप ना अपना पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं ले आती हैं। कहते हैं क्यों, आखिर क्यों, स्विस बैंक में रखे ख़राब हो जाएंगे, मंगवा लें लड़की। देखें हमारा पैसा लेकर तो कोई और गया है ना, तो हम वापस भी उसी को लाना चाहिए, हमारा पैसा है ना। अब मुझे तो नहीं पता कि मेरा कितना पैसा लेके गए वो लोग। अकबर खान कहते हैं आप लोग लाइव वीडियो की जगह सिंपल पोस्ट पर कमेंट्स लिया करें। अच्छा जी, आपकी जो है वो तजवीज़ का शुक्रिया। साथ साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं अभी तेज़ बोलने के लिए क्या करना पड़ता है। पता नहीं,
आई डोंट नो। साथ साथ मौसम लागत कहते हैं कि अरे बाबा ये सॉन्ग बोला मैंने मोहल्ले बच्चों कुछ ना करी सलाह तो दिया। साथ साथ आसिफ शाह क्या नाम है पूरा, आई डोंट नो अगला नाम क्या है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि भाई फरहाना रमज़ान में पार्टी निकाह या कोई भी खुशी करने का अपना ही मज़ा है, इफ्तार पार्टी भी दे दें और शादी भी हो जाए, अब कान मत खींचेगा, बात की नौयत देखें। अच्छा जी ठीक है। साथ साथ जर्नल साथ कहते हैं हर प्रोग्राम हर दिल अजीज़ प्रोग्राम जी, वाह ओके जी थैंक यू सो मच। साथ साथ आसिफ शाह कहते हैं कि कोई पश्तो सॉन्ग लगाओ ना, नहीं लगा रहे। साथ साथ ज़िशान अवान कहते हैं कि सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि शो स्लो नहीं चाहिए, गुड। हाँ बिल्कुल जी, कोई स्लो सॉन्ग नहीं चाहिए हमें। साथ साथ ओके मोहम्मद फराज कहते हैं आज सॉन्ग इतने बोरिंग लग रहे हैं, तुम्हारा दिमाग बोरिंग है बेटा। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं साथ साथ खुद भी गा रही हो, अच्छी बात है। अच्छा जी। आकिब वदूद कहते हैं आपकी ये वॉइस किससे मिलती है ये कौन है? अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती तो फिर मतलब मशहूर नहीं है। नहीं मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली कहते हैं वाह क्या ज़बरदस्त सॉन्ग है। साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि हाय कैसी हो आप, शो नाइस है, सुल्तानाबाद से सुनते हैं। रमेश ठाकुर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक और मैम मैंने तो उम्रें तो बहुत किए हैं और रोज़ा रसूल पर हाजिरी होती रहती है, माशाल्लाह क्या बात है। कहते हैं बस हसरत जो रह गई वो है हज करने की। चलें जी, अल्लाह ताला आपको जो है वो हज करने की भी तौफीक अता फरमाए और इंशाल्लाह बस आप जब वहाँ पर जाते हैं तो बस दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, आप तो वैसे ही पाक सर ज़मीन पर मौजूद हैं। रमेश ठाकुर कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। साथ आमिर सुहेल कहते हैं अभी मेरी हसरत ये है कि दूसरी शादी हो जाती, लेकिन कौन ये हसरत पूरी करेगा, होने देगा। अब 2 दिन पहले आपके आने का वेट करना पड़ेगा, चलो मजबूरी है क्या करें। बिल्कुल जी, लेकिन ये दूसरी शादी का ये मेरे शो से क्या लेना देना है, ये 2 बातें आपने मिक्स क्यों की है? बसीर अहमद खोसो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि एक सॉन्ग प्ले करें ना, अच्छा सा प्ले करना। अरे अभी तो अच्छा सा सॉन्ग प्ले किया है। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना हमारे शो के जो दर्जी या दर्जन हैं उन्हें चाहिए कि यहाँ के दोस्तों के लिए कोई ऑफर दें, हाँ अपनों को फायदा होना चाहिए ना, अपनों से भी। ये चालाकियां देखिए। साथ साथ आशिक अली पंवर हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मेरे दिल में एक देरीना ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है नहीं बताओ, अपने दिल में रखो बेटा, वरना फिर वो देरीना ख्वाहिश नहीं रहेगी। सही है। साथ साथ काश मेरी वाली कहते हैं आबिद अमीर भाई रमज़ान में बहुत सी जगह पर रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है। अकबर खान कहते हैं कि जुमे वाले दिन पाकिस्तानी अवाम के स्टेट, हाँ बिल्कुल जी, हम कल पढ़ चुके हैं बेटा, कॉपी पेस्ट बार बार नहीं किया करो। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि ये यासिर भी क्या क्या कहता रहता है, आज कह रहा था कि अपनी मासूम आरजे को रमज़ान के दिनों में जिस दिन रोज़ा रखना एक दिन पहले बता दें। हैं जिस दिन रोज़ा रखने का क्या मतलब है भाई? कहते हैं मुझे उस दिन मैंने अपने गोलगप्पे का ठेला नहीं लगाना है। भाई ये क्या मतलब है जिस दिन रोज़ा रखना? रोज़ा फ़र्ज़ है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं लड़की कितना साफ साफ बोलती हो, कहाँ से सीखा है, मुझे भी सिखाना है, मुझे भी सीखना है। नहीं तो क्या आप तो तला के बोलते हैं। साथ साथ कहते हैं आपका शो जो भी ट्रैक प्ले करो मुझे क्या, और नहीं तो क्या। साथ साथ उमर खान कहते हैं कि अच्छा जी चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ठीक है जी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अच्छा जी, और कॉल्स कब हम शामिल करेंगे? ठीक है 032136600303 से नंबर टू कॉल। और कॉल, वाह भाई कॉल आना शुरू हो गई नंबर ऑन करते ही। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का बड़ा करम है और जुम्मे का मुबारक दिन मुबारक हुआ सबको जी, खैर मुबारक। और बड़ी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और रहम किया कि हम फिर उसी तरह बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और जिंदगी उसने दी है, नई जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा आपका जो आज टॉपिक है, तो मुझे तो कभी ये उम्मीद भी नहीं थी जी कि 98 में इस तरह कॉल करूँगा और इस
तरह मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लोग हैं, भाई हैं, जी वो इस तरीके से मुझे दुआएं देंगे, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। जी, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक हो गया। और दूसरा जो आपने कहा था दिल की हसरत, जी। तो दिल की हसरत तो बेटा मेरी सिर्फ एक ही है हम्म कि इंसानियत की खिदमत करना हम्म और अल्लाह के जो घर हैं जी उनकी सफाई करना, उनकी देखभाल करना, उनमें जिस चीज की जरूरत है उसकी चीजों को पूरा करना, जी और हज अल्लाह ताला नसीब करे हमारे को, या इंशाल्लाह। उम्रे की शहादत नसीब करे अल्लाह ताला। बस ये ख्वाहिश है दिल में। जबरदस्त। और अपने अली के लिए तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा, इसलिए कि वो मेरा बच्चा है और अल्लाह जी ताला जी उसको सेहत दे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा जी इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल। तो मैं तो उसके लिए ये कहूंगा कि किने किने जाना है किने किने जाना है अली के घर, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, हाँ हम सब मिलके अली के घर जाएं, उसकी खैर खबर लें। लेकिन हमको घर का नहीं पता, तो हम ये मजबूरी है हमारी, सही। तो हम तो उसको दुआएं देंगे अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और जी मेरे जितने सुनने वाले हैं अल्लाह सबको सेहत दे, सबको हर परेशानी से बचाए और हर मसलों से दूर रखे अल्लाह ताला। आमीन। और एक मेरे वो खान साहब आते हैं ना, वो क्या नाम है उनका, मोहम्मद खान साहब, तो मैं सब लेसन से बोलूंगा कि बेटा आप उनके लिए दुआ करें। कल उनकी बच्ची जो है वो गरम चाय से जल गई है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। पता नहीं गर्म पानी गिरा है या गर्म चाय गिरी है, इसी तरीके से कुछ गुफ्तगू थी उनकी, तो वो परेशान है। तो मैं तो उनके लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसकी बच्ची को सेहत दे और आमीन, अल्लाह उसकी आमीन। सारी परेशानियां दूर करे। आमीन। और जिन जिन लोगों की जो परेशानियां हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे और अल्लाह सबको अपने इज्जो मान में रखे और अच्छे इखलाक और अच्छी जबान इस्तेमाल करने की तौफीक दे सबको। आमीन, सो आमीन। और मेरे जितने ये इटली वाले हैं, और हाँ मैं एक दरख्वास्त और करूंगा, ये टेलीफोन पे जब कॉल आती है लोगों की, तो मैं सबसे ये कहूंगा कि बेटा जो भी आप कॉल पे आओ तो ये यार का जो लफ्ज है ये बीच में इस्तेमाल मत करो। इससे जो है इंसान की गुफ्तगू का पता लग जाता है कि वो क्या उसकी गुफ्तगू है और क्या चीज है। वो यार जो है ये इसमें बड़े बड़े मसले होते हैं इस एक अल्फाज में। तो आप जनाब से अगर कॉल करते हैं और तरीके से बात करते हैं बहुत अच्छी बात है जी। और ये 98 हमारा ऐसा रेडियो है और ऐसा चैनल है कि मैं सन 1978 से रेडियो सुनता हूँ बेटा। अरे वाह, क्या बात है। मेरे पास उस टाइम पॉकेट रेडियो होता था छोटा 2 सेल वाला जी। तो उससे मीडियम चलता था। मैं उस जमाने से रेडियो सुनता हुआ आ रहा हूँ। अब तो बीच में ये एफएम शुरू हो गई, ये पहले एफएम नहीं थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं तो उस टाइम से सुन रहा हूँ। ये रेडियो ऐसी चीज है कि इस रेडियो से बहुत से लोग मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल आदमी जो है इससे बहुत कुछ सीखा हमने। जी। हम इस रेडियो को बुरा नहीं कह सकते। रेडियो ऐसी चीज है कि हम जैसे ये व्हाट्सएप है, नेट है, दूसरी चीजें हैं, हमारे को ये चीजें चलाना नहीं आती। हम मैसेज नहीं लिख सकते। सही। लेकिन हमारा रेडियो ऐसी चीज है कि हम हर तरीके की बात, अच्छी बात डॉक्टरों की और दूसरे अपने जो क्या बोलते हैं चैनल के जो प्रोड्यूसर वगैरह जो होते हैं उनके, तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज वही तरीके का हमने अपना के आज रेडियो पे हम कॉल करते हैं और वही बातें हम दूसरों को बताते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया हारून अंकल। तो सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आपको भी बेटा अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन, सो आमीन। जज़ाकल्लाह। 2 दिन हम धूप में खड़े होकर इंतजार करेंगे, ऊपर देखते रहेंगे कि 2 दिन कैसे गुजरेंगे। गुजर जाएंगे 2 दिन भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको चले खुश जी, रखे बेटा, अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। खुश रखे। और मेरे सब सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
तो चलें जी, एक और मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। सैयदा फरहाना अली साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, बहुत खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी। बड़ी खुशकिस्मती है कि तीसरा दिन है आज बात हो रही है जी जी आप भी फूंक मार के तो नहीं आते? आप भी कहीं ऐसे ही फूंक मार के तो नहीं आते? वो कहते हैं ना भाई, अब मुझे तो कहते हैं पी रहे हैं तो मैं कहती हूँ मैं तो दम कर दूंगी सब पे। नहीं, मजाक कर रही हूँ। दिल से जो काम भी किया जाए तो उसमें काम ऐसे ही है, ऐसे ही है। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया। समातों को मेरा सलाम पहुँचे जी। हजूर साहब की गुफ्तगू समाप्त करने से बहुत अच्छा लगा। अभी गुफ्तगू बड़ी अहम चीज होती है। जी बिल्कुल। मीर तकी मीर ने फरमाया था कि मैं नहीं मानता कागज से लिखा शजरा नसब। हाँ। मैं नहीं मानता कागज से लिखा शजरा नसब। जी। बात करने से कबीले का पता चलता है। क्या बात है, क्या बात है। कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं जी, तो हम अपनी पहचान तो करवा रहे होते हैं, हम अपने खानदान की, अपने खून की पहचान करवा रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। किस खानदान से, किस खून से पल रहे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो मैं तो रेडियो को एक ऐसी दरसगाह समझता हूँ जी, कि जहाँ से ये एक अदब का दरख्त है रेडियो जो है जी। तो इससे जितनी शाखें फूटती हैं तो कोई जो शाख है वो चमेली की खुशबू मुहैया कर रही है, कोई गुलाब की खुशबू मुहैया कर रही है। तो जो अल्फाज का गठजोड़ होता है जी, तो बेसिकली रेडियो पाकिस्तान जो है और उससे रिलेटेड जितने चैनल हैं, एफएम हैं, वो इन अल्फाज का मंबा है। बिल्कुल। कि हम हर रोज कोई ना कोई ऐसा अल्फाज या कोई ना कोई ऐसी बात जरूर रेडियो से समाप्त करते हैं कि जो हमने पहली दफा सुनी होती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। हम आपकी पूरी टीम को, रेडियो एफएम की पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। कि जो आप लोगों को इतनी तैयारी करवा के या इतने खूबसूरत टॉपिक देकर आप हमसे बात कर रहे होते हैं, नया एक मौजूद लेकर तशरीफ पाते हैं। बात करने का मौका यही होता है कि हम सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसी दरसगाह है कि रेडियो एक दरसगाह की मैं इनको नाम देता जी। तो आपका जो सवाल है हसरत और ख्वाहिश के हवाले से जी, तो फरहाना अली साहबा हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह के कोट मुझे एक याद आता है जी जी, कि वो फरमाते हैं कि आप इतनी तरक्की करें कि आसमान पे परवाज करें, लेकिन आपके पाँव जमीन पे रहने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जो पाँव जमीन पे रहने का मकसद है वो हमारी औकात है। सही, सही। जब हम औकात का मकसद चादर होता है, वो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, चादर देख कर पाँव फैलाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम अपनी चादर को मद्देनजर रखते हैं, यकीन ये हसरत और ख्वाहिश उसी चादर में सिमटी रहती है ना। बिल्कुल जी। वो ख्वाहिश या हसरत बढ़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता या हसरत का इजहार नहीं कर सकता कि जो मैंने की हो और अल्लाह पाक ने उसको पूरा ना किया हो। क्या बात है। मैं तमाम हसरतें और ख्वाहिशात जो हैं अपनी बात को, अपनी चादर को मद्देनजर रख कर करता हूं, तो वो पूरी हो जाती है। बहुत खूब। तो दूसरा बहुत शुक्रिया। ऐसी पहली बार हुआ है जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी अब गंदम की कटाई शुरू है ना जी जी, तो आपके इस जुमले से मेरा शेर मुकम्मल हो गया। तो हम जब वो उस गंदम काटने वाली एक टीम है, उसकी जो एक खतून सरबराह है जी, वो बहुत बुजुर्ग है जी, तो उनको हर दफा जाकर तारुफ करवाना पड़ता था ना कि हम फला से, लेकिन इस शेर से ऐसा हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम तारुफ के बगैर पहचाने गए। अरे वाह, क्या बात है। तारुफ के बगैर पहचाने गए। जब हम उनके बगल में हाजिर हुए तो उन्होंने नाम बताया, यानी उनकी नजर थोड़ी सी कमजोर है जी जी, तो मैं जैसे बोला तो उन्होंने पहचान लिया कि रमजान बच्चा आया है और हम लेबर भेजने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। आपके लिए सैयदा फरहाना अली साहब बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया। पूरी मैनेजमेंट के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए और
पूरे समाज करने वालों के लिए मेरा मर्दबाना सलाम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। दुआओं के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, नए नए वाले क्या हो, सब कॉल कर सकते हैं। आज मैं पहले बता दूं, पता चले लोग कहें मैंने बताया नहीं। तो भाई आज सब कॉल कर सकते हैं, नए नवेले हों, पुराने हों, 10 साल से लेकर 100 साल तक की लड़कियां हो, सब कॉल कर सकती हैं। ठीक हो गया ना? चलें जी, देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। क्या हाल है यासिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। जी आप बताएं जी। हम नहीं। तो अभी आए जी। अच्छा नेट अच्छा, की- ये अच्छा, तुम शो सुन नहीं रहते लड़के और तुमने डायरेक्टली कॉल मिला ली हैं? नसीब है, अब देख जैसे रो रहे होते हैं। वाकई में जैसे रो रहे होते हैं। अच्छा जी, और क्या कहेंगे, कोई बात कहेंगे? टॉपिक तो आपने सुना नहीं होगा। हेलो, बताएं तो बात होगी। हाँ टॉपिक बताऊं मैं आपको अब? अच्छा, अब ये ना करोगे मैं चलो कॉल काटूं तुम्हारी टॉपिक सुन के आओ। अगर तुम्हारे साथ आज मैं ये करूँ तो हैं। अच्छा चलो मैं बता रही हूँ टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक ये है कि भाई वो कौन सी हसरत है जो आपको लगता है कि अभी तक वो आपकी हसरत है और इन फ्यूचर पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, ये कुछ नहीं पता, बस आपकी जो वो हसरत है ना जो बाकी है, वो कौन सी एक हसरत है? छोड़े कोई और बात करते हैं। तेरी चूड़ियों की आवाज सुन के मेरा दिल झंझना टूट गया। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताओ कि भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि इस लाइन को कंप्लीट करना है? अच्छा हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा पहली बार हुआ। मैंने बना लिया जहाज। हाँ, कागज वाले? नहीं नहीं, असली जहाज बनाया मैंने। ओ बस कर दो। उसमें बाइक का इंजन लगाया मैंने। पता है आपको? अच्छा सही बताओ। तो हाँ। जहाज क्या पता, बाइक का लगा हुआ, कार का उसे तो उड़ना है। हाँ अच्छा सही है। जहाज का कौन सा दिमाग होता है जिसको पता होगा, है ना? सही बोंगे मारो। कल हारून अंकल ने कॉमेडी सुनाई थी जहाज पे। आज मैं सुनाता हूँ। सुनाओ। तो अब मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कह रहा, भाई आपकी जहाज में ऐसी नहीं है। मेरा कौन कहता है भाई हाँ क्यों ऐसी नहीं है? हाँ। मेरा कौन बताओ, मैं गुस्से में आ गया। मेरा कौन कहता है? मेरा भाई है ही नहीं, मेरा कुदरत ही ऐसी है। कह रहे कैसे? मेरा एक भी शीशा नहीं है जहाज में। अच्छा। हाँ। आज हाँ। हमारे जहाज में इतनी फैसिलिटी है, आप बैठे हो 5,000 पुलिस को हो रहे हो जहाज में बैठ के, आपको मजा ना है, हाथ दे के आप दूसरे जहाज पे चले जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ। सही बताओ। और क्या? अच्छा फिर और दूसरा? लोग कहने लगे भाई आप अपने जहाज में खाना भी नहीं देते, पीना भी नहीं देते, इतना महंगा टिकट है। मैंने कहा बात सुन, मेरा खाने पे, मेरा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। खाना खुद लेके आते हैं भाई। और अगर मैं बता रहा हूँ, आप हमारे जहाज में बैठो, आप कबूतर को दाना भी डाल सकते हो। अच्छा, इतने ऊपर जाके कौन से कबूतर आएंगे? आते हैं कबूतर, आ जाते हैं। वो जहाज के अंदर ही होंगे फिर जो कबूतर होंगे, तो वो बाहर तो नहीं होंगे फिर? नहीं, खिड़की से बाजरा खा लेंगे वो? बाजरा खा लेंगे फिर वो? उनको तो खाना है, कुछ भी खिला दो उनको, क्या? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सही है। और उनको खाना है, कुछ भी खिला दो। है सही है, छोड़ो अभी मैं बोल नहीं सकती ज्यादा। मेरी बहन तो कोई पायलट से। अच्छा। मैंने कहा पायलट, मैंने पायलट से कहा जहाज मैंने बनाया, लेकिन पायलट मैंने किसी और को रखा है। अच्छा। मैंने कहा बहस करने से मुझे ना तुझसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने कोई माई का पीला नहीं रोक सकता। अच्छा फिर? मैंने भाई माई का लाल होता है, मैंने फिर पीला होता है। मेरा माई का लाल होता है, मैं कहा तू होगा माई का लाल, मैं तो पीला हूँ। अच्छा और ऐसी बहस चल रही थी, बहस चलते चलते बस किसी ने हवा कीड़े छोड़ दी, हमारा जहाज पंचर हो गया। बताओ, अभी तक लगे हुए उसको सही करने में। अच्छा, ये अच्छा जहाज है, रोड पे चलता है? बस पीछे और लोग नहीं हो, अली भाई। शुक्र है ख्याल आ गया तुम्हें।
मतलब सही है, मैं एक हफ्ते से लगाओ, मेरी कॉल नहीं लग रही। लग तो गया, 4 मिनट की बात करी लड़के तुमने। चले सही है। सही है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो बैक टू बैक मैं कॉल्स को शामिल कर रही हूँ, इस कॉल के बाद मैं ब्रेक दूंगी। देखते हैं ये कॉलर कौन है हमारे साथ। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहजादे? मैं तो मजे में, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। हाँ, यासिर भाई को बोलो ऐसे जहाज मत दौड़ाओ जो खराब हो, ऐसे पंचर होंगे ना तो हो गया काम। हाँ, वो रोड पे चलते हैं ना, बच्चों वाले जहाज है। नहीं नहीं, सवारियां बहुत मारेंगी इसको। अच्छा, हाँ भाई, ये कैसा जहाज लाए हो? सवारियों मारने से पहले सवारियों का बैठना जरूरी है ना। ऐसा जहाज मेरे पास भी है, मेरा जहाज दे दो। हाँ। यासिर भाई, आपको हम डायरेक्ट ऊपर पहुंचाएंगे, टेंशन नहीं लो। बस कर दो बच्चे। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। हाँ। हाँ, टॉपिक तो क्या नाम है, एक हसरत क्या रह गई और दूसरा क्या था? और दूसरा ये कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अच्छा, मेरी हसरत ये रह गई है कि बस जो है ना, जिस दिन खुला हो रही थी ना, उस दिन मैं अपना पूरा मूड बना के गया था ससुर के पीछे, लेकिन ससुर साहब ने कुछ बोला ही नहीं, फिर मूड खराब कर दिया हमारा। अच्छा, लड़ाई करने गए थे यानी कि तुम? हाँ, मैं तो करने गया था, लेकिन बस। हाँ, वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम किसी से सोचते हैं कि हम जो है ना आज इससे हमने सही वाला अच्छा वाला फड्डा करना है, लेकिन उसी दिन वो बंदा इतना रिलैक्स होता है, इतना काम होता है कि बस आप सोचते हैं चलो छोड़ो, क्या फायदा लड़ाई करने का, है ना। वरना उसने मौका ही नहीं दिया, इतना चुप था, मैंने बोला इसको कुछ भी नहीं बोल सकता। और फिर जब सब कुछ खत्म हो रहा था, फिर उसके बाद लड़ने का क्या फायदा है? तो उसके बाद तो फिर फायदा नहीं था ना। हाँ, तो उस दिन गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, ये अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दिया, ठीक है। फिर ये भी हुआ, चलो कोई नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बेशक ऐसे ही है। और क्या नाम है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने एक बार काल मिला और पहली बार। अरे वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। आज किस्मत के धनी है हम। किस्मत के धनी है। सही। किस्मत के धनी है, ठीक है। और बस लग गया, फिर चलो, चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। चलो ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो चलें जी, एक काम करते हैं, एक ट्रैक सुनते हैं हम, ठीक है। ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे, और ट्रैक शुड बी विच वन, इट शुड बी दिस वन, ठीक है। चलें जी, आज जो है ना चलें, खैर ये सुनते गाना, वापस आएंगे इसके बाद। कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक। स्टे के तमाम मामलात को भुलाकर अपने आप को तहम्मुल मिजाज और बाएतमाद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एतमाद ही आपकी असल ताकत है, और जब तक ये कायम रहता है आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अपने घर वालों और दोस्तों के साथ लचकदार रवैया अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी आपके लिए अजाब बन सकती है। अगर किसी ने आपकी माली मदद करने या आपको रकम देने का वादा किया तो वो पूरा ना हो सकेगा, कि जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है और कोई भी काम करने को दिल ना चाहेगा। इसकी वजह से किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जानबूझकर किया जाएगा। इसलिए खुद को बदकिस्मत और एहसास कमतरी का शिकार ना बनने दें,
ठीक हो गया। बात करते हैं हम सजिटेरियस की। सजिटेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अगर आपने जहनी दबाव को अपने आप पर हावी होने दिया तो उससे इर्द गिर्द मौजूद अफराद से आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अगर आपने अपने जज्बातियत पर काबू ना पाया तो आप बेचैनी का शिकार होने के अलावा बहुत से मुमकिन हादसात के खतरे का भी शिकार हो सकेंगे। इसलिए अपने अहम कारोबारी मुलाकातों और दोस्त अहबाब से मिलने मिलाने के प्रोग्राम को मुलतवी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने अपने जिन मंसूबों की तरक्की के लिए शदीद मेहनत की थी और जिस मकसद के हुसूल में मुतहरिक रहे थे उसका नतीजा सामने आने में देर हो सकती है और इस काम में आपको जल्द ही फ़ायदा भी मिल जाएगा कि जिससे अपने कई एक मसाइल को आप हल करने में कामयाब हो सकेंगे। बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की, लेकिन उससे पहले कॉल को शामिल करते हैं। देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? आसिफ कुरैशी। आसिफ कुरैशी जी, कैसे आप? ठीक है मेरे भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र है ठीक हूँ जी। क्या कहेंगे? चलें जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए और सलामत रहिए। तो चलें जी, मज़ीद एक कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराना क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आपके क्या हाल है मेरे भाई राना इमरान? अल्लाह में आपकी दुआएं से जी टॉपिक का जवाब देना था। वो टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त रहता। जी जी, बहुत शुक्रिया, बताइए। हाँ, टॉपिक का जवाब ये है कि पहला टॉपिक ये था ना कि असरत कौन थी। जी जी पहले टॉपिक पे ये जवाब है कि मेरे साथ एक लड़का काम करता है ना काफी टाइम से। जी उसने तकरीबन 4-5 दिन पहले भी गलत बात की है ना। जी मजाक में की, लेकिन ये है कि मुझे गुस्सा आ गया उसकी बात पे। तो ये कहा, मैंने बोला कि ठीक है कंपनी से मैं तेरे को हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने बोला तेरे को मैं बाहर बताऊँ क्योंकि कंपनी में अलाउ भी नहीं है ना। तो मैंने बोला यार करती है, लेकिन अब कंपनी से बाहर पता चलेगा। उसने 2-3 जनों को बोला, सुपरवाइजर को बोला, बोलता यार राम से मेरे को बचाओ, बोलता है तो। अब मैंने बात मजाक से की है, ये सीरियस हो गया। बाद में सुपरवाइजर आके बोलता राणा साहब क्या बात हुई? मैं सर ये बात हुई। बोलता यार माफ कर, मैं छोड़ दे। मैं माफी दूंगा इसको, लेकिन गेट से बाहर। क्या जी? बात इसमें मैं गेट से बाहर माफी मिलेगी, इसको कंपनी में नहीं मिलेगी। अच्छा। मैंने बोला माफ मैं जरूर करूंगा, लेकिन गेट से बाहर। बस असरत यही थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज ये निकले तो उसको मत ना कूटूंगा ना बात। मैंने बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो देखें, ये किसी भी बात का ये हल नहीं होता है किसी को मार पीट कर। तो देखिए आपका भी नुकसान है और फिर कोई फायदा नहीं है। तो जो भी बात हो, कैसे की थी ना, नहीं बात जो भी हो, देखें बात कुछ भी हो, लेकिन इस हद तक जो है ना नहीं जाना चाहिए कभी भी। मारपीट तक तो एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप हो सकता है अक्सर नादानी में भी बच्चे ऐसा करते हैं ना कि हाँ, तो बस फिर आप उसको क्यों, जब उसने मान लिया ना तो फिर आप उसको समझाएं ना, तो आप उसको मार पीट कर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो उसने फिर माफी तलाफी कर ली। मैंने बोला फिर उसके बाद में फिर आपको मारेंगे, फिर भी आप कह रहे हैं कि बाहर मेरे तो मारेंगे आप उसको। नहीं, बाद में उसने माफी तलाफी कर ली थी ना, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला हाँ, बस ये अच्छी बात है। बस माफ कर देने वाला ही बड़ा होता है। जी जी, माफ तो हम करते ही आ रहे हैं सिस्टर साहब, जबरदस्त। लेकिन ये दूसरे टॉपिक पे ये जवाब दूंगा कि जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ ना, मेरी एक फुफुआ मेरे घर में कभी नहीं आई। तो दूसरे टॉपिक पे यही जवाब है कि रात को मेरे घर में आ गई। अरे वाह, ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ कि पुप्पो घर आ गई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। रात को मैं जॉब से गया तो बेगम बोलती है मुबारक हो, आज तो तुम्हारी बड़ी पुप्पो आई थी। मैंने बोला मुबारक तुम्हारे को। बोलते आके खुश हुई बहुत, आपका पूछ रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है, तो गई ना। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। चलें जी, तो बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी जो मुबारक। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो कभी भी मारपीट जो है वो किसी मसले का हल नहीं होती। कोई भी बात हो, हर बात को जो है वो बात करके जो है वो सुलझाया जा सकता है। हर मसले का हल मारपीट नहीं है, बात करके आप बातें सुलझ सकती हैं। बड़े बड़े मसले जो है वो एक टेबल पे बैठ के हल हो जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या हाल है अली? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर है पहले से। चलें, जबरदस्त जी। क्या कहेंगे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। गला थोड़ा सा वो है बिजी, लेकिन
टेस्ट तो नेगेटिव आ गया था मेरा, अल्लाह का शुक्र चलें, है। अल्लाह ताला जो है वो साफ को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन जी। और अभी बस यही कहूंगा कि इन दिनों में जो हकीकत मुझसे आया हुई है ना अपनों की, वो बस कह सकता हूँ कि खुशी वाली तो है नहीं। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि जो जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनसे सिर्फ रस्मी सलाम जो होती है जैसे फेसबुक वगैरह पे या लिसनर से, उनसे इनका माशाल्लाह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा कि दिल खुश हो गया। सही। वो कहते हैं ना जब ऐसी कोई परेशानी आती है तो जब हकीकत पता चलती है कि कौन अपना है कौन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मसूद अंकल के कमरे देखे, राना इमरान भाई की भी मेरे पास कॉल आई थी, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ मैसेंजर कॉल्स को ना, उसको पता सही थी मेरी, उससे मैं माजरत चाहता हूँ। और शुक्रिया सबका जिसने भी मेरे लिए दुआएं की। इंशाल्लाह ताला पीर से तो मैं रेगुलर ही आऊंगा आप। चलें जरूर, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। इसलिए आया था कि मैं बता दूं कि भाई मैं अल्लाह के शुक्र है ठीक ठाक हूँ। चलें, जबरदस्त हो गया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बात करना यकीन माने, मैंने अम्मी को बिल्कुल भी नहीं बताया था। अच्छा, ऐसी तबीयत है मेरी। हाँ, उनको सिर्फ बुखार वगैरह इस तरह का बताया था, वो बिल्कुल ला ले मेरे पास से। चलें ठीक फिर वो दिल पे दिमाग से ले लेती हैं, फिर उनको कौन देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें जी, बस अभी सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और रमजान आने वाला है, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि पूरे रोजे रखूं। बिल्कुल इंशाल्लाह। और दुआ मेरी यही थी कि इससे पहले तबीयत सही हो जाए मेरी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जरूर। बाकी ये कि सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको हकीकत जाने, ये वाकई होता है। सही। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना अभी कि ये लोग कितना बेफिक्र हुए हैं इस चीज, समझ नहीं रहे। चलें जबरदस्त, चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। और ओके, चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स को शामिल करूंगी, और मेरे ख्याल से एक स्टार रह गया, उसकी बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई, मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं, अगर गुड़िया की दुआएं हो तो फिर क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी दुआएं जो है ना, ये बड़े करामत है, क्योंकि जवानी की इबादत बड़ी कामयाब है ना। बिल्कुल इस तरीके से जवानी की दुआएं भी ताकतवर बन के जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज आपकी आवाज थोड़ी चेंज लग रही है, जैसे आपको फ्लू है या गला खराब है। बस इंसान है ना जी, ऊंच नीच तो हो जाती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो एक हाल पे तो एक मेरा रब है, और इंसान जो है ये कभी कैसे होगा कभी कैसे होगा। सही बात है। एक हमारी बेटी आती है अम्मारा जी, तो मेरा सदर के शो में उन्होंने आके बड़ी अच्छी कॉल की और बड़ी अच्छी बात भी पूछी थी। उन्होंने तहज्जुद की नमाज के बारे में जी, तो बहुत अच्छा मौका था। मेरी ऑफ एयर तो बात हो गई है मेरा से, लेकिन ऑन एयर बात नहीं हो सकी थी। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस बच्ची को, बहुत अच्छा सवाल किया था इन्होंने जी। तो तहज्जुद के बारे में कहते हैं ना कि ये अभी जैसे रमजान मुबारक आ रहा है तो हम सहरी पे तवज्जो तो देते हैं, लेकिन इबादत की तरफ जरा रुझान कम होता है। ऐसे ही है। इफ्तारी में भी जो है ना सारी चीजें काट कूट के रखते हैं, पकोड़े बनते हैं, लेकिन नमाज और इबादत की तरफ जरा कम जाते हैं। सही। हालांकि होना ये चाहिए कि पहले हम जो है ना इफ्तारी, वो क्या कहते हैं कि खजूर खा के भी इफ्तार हो जाए, शरबत एक बूंद पी ले, वो इफ्तार हो जाएगा। लेकिन हकीकत जो है ना वो इबादत है। सही। क्यों, ये एक ही महीना है, ये इबादत का होता है। बिल्कुल जी। तो अम्मारा से मैं ये कहूँगी बेटी, जो आप तहज्जुद की नमाज के बारे में बोल रही है, ये जन्नत के अंदर, फिर आप कहेंगे कि ये फिर जन्नत में पहुंच गए। क्या करें, हमारी ज़बानें अल्लाह पाक ने ऐसे जो है ना उस तरफ राग़िब कर दी है कि जन्नत, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ। बिल्कुल जी। और जन्नत के तज़किरे करो, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ जी।
खुशखबरियां ये नहीं कि भाई सामने वाली खिड़कियों की खुशखबरी नहीं सुनाऊं। जन्नत की न जहाज की खुशखबरी की जहाज बन गया मचले। सही। तो उस जन्नत में जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तेज रफ्तार घोड़ा होगा जो पूरी जन्नत का सैर कराएगा। ये जन्नती को पूरे जन्नत का सैर कराएगा ये। जी। तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने पूछा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घोड़ा जब उड़ता हुआ जाएगा तो हम उस पर सवार कैसे होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखें सामने ये ऊंट है ना, ऊंट खड़ा होता है आके हमारे सामने बैठ जाता है, हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं, वो चलने लगता है। ऐसे ही जन्नत का वो जो घोड़ा है ये वो भी उनको मिलेगा जो तहज्जुद गुजार होंगे। फर्ज नमाज की तो बात ही कुछ और है ना जी। जो तहज्जुद गुजार होगा अल्लाह पाक उसको इनाम के तौर पे वो देंगे और वो हद नजर जहाँ तक इस जन्नती की नजर पड़ेगी इतना लंबा उसका कदम होगा, ऐसी कदम उठाते हुए पूरे जन्नत की सैर कराएगा वो। तो वहाँ भी बीनी बीनी खुशबू किसी जगह पे आ जाएगी जी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये खुशबू किस चीज की होगी? तो फरमाया कि ये जो है ना जो हूर है ना जन्नत की उसने अपना दुपट्टे का पहलू जो है ना सीधा किया होगा, या अगर दुपट्टा गिरता है ना तो इसको सीधा किया जाता है। तो वो पता नहीं किसकी हूर होगी कि वो जो है ना दुपट्टे के जो उसकी वो आग है इन्हें हवा लगेगी पूरा जन्नत मुअत्तर हो जाएगा। सही। तो ये भी किसी किसी के नसीब में होती है। ठीक है। तो अम्मारा की बात का मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी सुनाई है कि जन्नत में सवारी होगी जन्नती के लिए। और वो जो है ना इस तरीके से सैर कराएंगे। और वो फिर एक महीने की इबादत नहीं, वो तो पूरे साल की इबादत होनी चाहिए ना। नहीं वो हमेशा हमेशा की है। वहाँ की खुशियाँ हमेशा हमेशा की है, वहाँ के हमेशा हमेशा के हैं। वहाँ बेटा बीमारी नहीं है, वहाँ जो है सेहत ही सेहत है। ऐसे ही है। ताकत ही ताकत है। वहाँ पे गंदगी नहीं है, सफाई ही सफाई है। बिल्कुल। तो वहाँ अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की कुदरत जो है ना सामने नजर है। अगर आप बोल दिए ना कि नसीर भाई मुझे आपसे मोहब्बत है तो आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि फरहाना ने जो बोल दिया ना कि मुझे नसीर भाई से मोहब्बत है, तो आपकी जन्नत में जो दाखिला होगा तो बंदा उस मोहब्बत को देखेगा। जैसे कि जो हूर ने कपड़े पहने होंगे उसके उसमें जो है ना जिस्म से नजर आएगा, नजर सारी चीजें आएंगी कि ये मोहब्बत है, ये नफरत है। इतनी बड़ी बात है कि किसी के चेहरे को देखना मोहब्बत सामने आ जाना। मैं भी कहता हूँ कि मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है, मुझे अपने भाई से मोहब्बत है, लेकिन ये कहने की मतलब जी जो सामने नजर आ जाए ना और दुनिया देखे कि हाँ वाकई इसको इससे मोहब्बत है, इस बच्ची से मोहब्बत है, इस माँ से मोहब्बत है जी, ये होती है मजे की बात। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम जो है ना हाँ बस ये मैं ये अर्ज करना चाहता था, क्या नाम है उसके, हमारा बेटी आई थी उसने बात की तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से जो है ना ये बात कर लूँ आपसे। जी जी जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। आमीन जज़ाक अल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। सो रमज़ान की बात की नसीर भाई ने कि रमज़ान में जो है वो एक महीना है कि भाई इसी में इबादत कर लेंगे। एक महीना तो होता है, ये एक महीना होता है कि जिसमें हम अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक ही महीना तो होता है कि जिसमें हम अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। जो पूरे साल हम गुनाह करते हैं, लेकिन इबादत तो भाई देखें, इबादत सिर्फ एक महीने के लिए तो नहीं है ना। इबादत तो आपको हमेशा करनी है अल्लाह ताला की। हम गुनाह तो पूरे महीने पूरे साल ही करते हैं, लेकिन सिर्फ हम इबादत जो है वो एक महीने में क्यों करते हैं? कुछ लोग तो उसे एक महीने में भी नहीं करते। खैर जी, बात कहीं से कहीं चली जाएगी और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो इतनी बाइल्म तो मैं हूँ नहीं,
ये मैं बड़ी बड़ी बातें मैं कर नहीं सकती. सो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है हमारे साथ. कॉल्स में भी अब मैं ना लूँ. Only depends on my mood. So okay, आबिदा मेरे कहते फरहाना, मौलाना साहब कह रहे थे कि मस्जिद में रोज़ा खोलने का ज़्यादा सवाब है. सो मैं भी मौलाना साहब के साथ उनकी प्लेट में बैठ गया सब कुछ खा के. बस मौलाना साहब अब बात नहीं करते मुझसे. अच्छा जी. साथ ही यासीन कहते हैं अभी रमज़ान में क्या टाइमिंग होगी. रमज़ान में यही टाइमिंग होगी सेम. रमज़ान में टाइमिंग थोड़ी ना बदलेगी शो की. साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि समीना उमर कहती हैं कि आप भी फरहाना ने मेरा एक भी कमेंट शो में शामिल नहीं किया. मुझे नज़र ही नहीं आया भाई. अगर मुझे नज़र आएगा तो मैं ज़रूर शामिल करूँगी. शहजादा कादिर कहते हैं कि मॉर्निंग आप ही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. यासिर नईम कहते हैं कि शहजाद भाई जहाज बड़ी मेहनत से बनाया है, ऐसा ना बोलो. अच्छा जी. अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और साथ ही साथ यासिर नईम कहते हैं मसूद अंकल आपकी कैट्स का क्या हाल है. और ओके शहजादा कादिर, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है. साथ साथ काशिफ नवीद, चौधरी काशिफ नवीद कहते हैं कि सलाम. अभी अब आपका नाम चौधरी है ना, कुछ और तो नहीं है ना. वो कौन से आपने शायद बताया था मेरे ख्याल से. चलें जी. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए आप कैसे, ठीक है, खैरियत से. अली रजा आ गए फ्रॉम इटली, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. और अमरजीत हमारे साथ मौजूद थे, मैंने कमेंट उनका देखा था अभी थोड़ी देर पहले. सो वो हमें सुन रहे हैं इंडिया भटिंडा से. क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है. उन्होंने कहा कि नाइस प्रेजेंटेशन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच. और साथ साथ खान कहते हैं कि शुक्र है नसीर भाई आए, बिल्कुल. और साथ साथ इकराम खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मोहम्मद अली कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कॉल मिल गई और बात भी हो गई. चलो जाओ, 2 नवाफिल अदा कर लेना शुक्राने के. साथ साथ यासीन कहते हैं आप ही इफ्तार पार्टी में पकोड़े समोसे और खजला हैं. खजला कहते हैं फ्रूट चाट, छोले की चाट और बिरयानी रोल होने चाहिए. समझ गई आप ही. हाँ मुझे क्या बता रहे हो, अपनी अम्मी को जाके बताओ. इतना कुछ खा लेते हो तुम, हैं इफ्तार में इतना कुछ, हद हो गई भाई. साथ साथ ओके चले जी, मैं एक लास्ट कॉलर को शामिल करती हूँ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या हाल है ऐसे नजर साहब. अल्लाह का एहसान है भाई. हम तो कहेंगे एनी एजाज के लिए कि उनकी खिदमत अक़दस में हम तस्लीम अदा करते हैं. हाँ. और हमारे फारूक जो हैं जी, उनके लिए कहेंगे कि उनकी खिदमत अक़दस में आदाब अर्ज करते हैं जी. और आपकी मिस रोजलीन जो हैं जी, उनके लिए हम कहेंगे कि भाई हैव अ नाइस डे. क्या बात है. और उसके अलावा दरअसल आज का प्रोग्राम तो भाई बहुत अच्छा चल रहा है. हम बहुत शुक्रिया जी. रास्ता भी तो रास्ता नहीं हो पा रहा था, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. बेटा मेरे, मैं तो लफ्जों में समझाता हूँ, इबादत जो है ना बेटा 12 महीने की है जी. समझ में आया जी. कोई महीना मखसूस नहीं है. ये ठीक है कि अफादियत जरूर है जी रमजान की, इसलिए कि उसमें कुरानुल मजीद, कुरानुल हमीद नाज़िल हुआ. बिल्कुल ऐसी है, ये इसकी अहमियत ज्यादा है जी. और क्या नाम है, देखिए बेटा, हाँ हमारे नसीर साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई उनके लिए कड़ी मेरी तैयार है. हाँ. अब वो हुक्म करें कहाँ खाना पसंद करेंगे. हारून अंकल के यहाँ सेंट्रल जेल के पास PIV है. हाँ. या अपने मैं वहीं पहुँचा दूंगा. भाई मेरी जबान का निकला हुआ लफ्ज बिल्कुल सही है, सच्चा है. तो एड्रेस ये अपना मेरा नंबर उन्हें दे दें आप. हाँ. ठीक है, ताकि वो कॉन्टेक्ट करे. मैं उनके यहाँ खुद पहुँच जाऊंगा. चलो जबरदस्त हो गया जी. देखिए मसला ये कि जमाना जो है ना, रमजान आ रहे हैं जी, तो उसकी वजह से बातें कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करें. कितना मुश्किल है अजियत ये गुजारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना. जिंदगी हमसे आसान भी हो सकती है, सीख ले तो दर्द का चारा करना. कहाँ जाते हो अभी साथ,
गुजार तो कुछ दिन, हमसे कोई मुश्किल आए तो किनारा करना। क्या बात है। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में शराब। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में शराब। दिल से उठते हुए लोगों में गुजारा करना। वाह क्या बात है। मैं तो लफ्जों से समझाने की कोशिश करता हूँ जी, समझ में आए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने लिसनर हैं बेटा सब अच्छे हैं, बिल्कुल जितने भी जी, समझ में आया ऐसे और किसी की कोई दिलादारी नहीं करता, हकीकत बता जी, उसके कि वो अपने दिल की बात करते हैं, समझ में आए। लोग अगर उसको अपने जहन पे गहरा समझते हैं तो भाई मैं उन सब की तरफ से माजर खाऊं, क्योंकि हमारा वक्त जो है ना बेटा बहुत मुख्तसर सा है दुनिया में। सही। गोया के 70 साल हो, 80 साल हो या 110 साल हो, जैसे तुम्हारे बकौल तुम्हारे के 100 साल की लड़की लेकिन लड़कियां एक्सेप्शनल होती है ना, इसलिए शरारत की फड़क गई थी तो इसलिए कह रहा हूँ। हमारे हारून है, हमारे क्या नाम है रमजान मलिक साहब हैं, हमारे भट्टी हुआ अनवर मसूद भट्टी साहब है, मकसूद साहब है। काश कभी ऐसा हो, समझे। हमारे वेटी रजा साहब है, क्या नाम है उनका, आबिद। अब उनके लिए तो मैं यही कहूँगा आबिद क्या नाम है उनका, आबिद अमीर। आबिद अमीर जी, आबिद अमीर है ना जी जी। तो मैं तो यही कहूँगा उनके लिए मेरी तरफ से। आज क्योंकि लोग कहते हैं कि रजा भाई बताएंगे पकौड़ी कैसे बनते, ये कैसे, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि क्या सोच रहा है ये जो बीमार खड़ा है तो क्या सोच रहा है। अरे थामे हुए इस्लाम की दीवार खड़ा है, समझ में आया। मैं तो बड़ा अजीब सा आदमी हूँ बेटा, बाद वक्त जुमलों में कह जाता हूँ, लोग उस पर रिसर्च करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर जहन के तलिए खुल जाते हैं, देखिए बेटा दुनिया की सारी नेमतें 12 महीने मौजूद, ऐसे ही है। ठीक है मेरा बेटा जी। कोई जरूरत नहीं है कि तमाम हुज्जतें तमाम करे रमजान में आदमी इफ्तार और सहर का, ठीक है। रूह की ग़िज़ा जो है बेटा वो इबादत इलाहिया है और जिस्म की ग़िज़ा दुनिया का अजनास है जी। बस इस दो चीज का फर्क महसूस कर ले, इंशाल्लाह इंसान बन जाएगा, समझे जी। क्या बात है। इंसान बन जाएगा और शैतानियत से दूर हो जाएगा। वाह क्या बात है। मैं जितना अपने शिकम को खाली रखता हूँ, ये मेरा यकीन है कि मैं उसके कुर्ब के करीब चला जाता हूँ, और जितना शिकम को मैं भरूंगा उतना उससे दूर हो जाऊंगा जो मेरे खालिक हकीकी है, मालिक जहान है। ऐसा ही है, ये मेरा जहन है बेटा। और मैं इसी तरह की बातें करता हूँ। माजरत खाऊं कि बहुत देर से आया, और जितने हमारे लिसनर हैं, हमारी जितनी खातून हैं जिनके मैं नाम लिए, रोज़िन साहब को ये मुबारकबाद दूंगा कि भाई मैं क्या करूँ, लिबरा तुम्हारा है, लिबरा हमारा है। ओहो आपका भी लिबरा है, वाह भाई। लिब्रा के तो अलग अलग शेड्स देखने को मिल रहे हैं बेटा। मैंने इसलिए कहना कि हम मीज़ान के जो पल्ले हैं और इसको बराबर रखना चाहेंगे बेटा। इंसानियत इसी का नाम। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हर जगह से कोशिश करता हूँ कि बस इंसानियत की फलाह की बात करूँ। बाकी नारसी के अंदर शैतान मनहूस कभी करीब आ जाता है तो आप पता है क्या बड़ा करें फिर। हमारे को होती है मिसेज रोज़िन बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। अल्लाह जी उनको ऐसे ही नाता रखे और उनके लिए चलते ये कहूँगा, एहसान मेरे दिल से तुम्हारा है दोस्तों, अरे दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या बात है, जबरदस्त। यारों ने क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समरदा साहब। ओके बेटा, जियो सलामत। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त हो गया भाई। टाइम बचा नहीं हमारे पास। चले मैं एक और, मैंने लास्ट कहा था कॉल, लेकिन मैं एक ये वाली कॉल में कोशिश करूंगी कि ज़रा जल्दी से बात कर लूँ। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है भट्टी साहब?
अल्लाह का करम जी, ये अपना रमजान मलिक साहब की कॉल आती है तो बात ही ऐसी कर जाते हैं कि हमें भी मजबूर हो जाते हैं हाँ उनकी कॉल बस करने क्या पे। बात है, बहुत ही अच्छा कि हम भी इजाफा है कोई मेरे शो में अपना- जी। अच्छा जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी मगर कम फिर निकले। भी कम निकले। अब देखिए, काश हमारी ख्वाहिश ये भी हो, ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ये भी हो जी कि अल्लाह आपने हमें मकान दिया, गाड़ी दी, जी एक अपना मकान मेरे पड़ोसी को भी अता कर दे, हाँ बिल्कुल। वो किराए की लानत से छुटकारा पा सके। वो मेहनत तो खूब करता है मगर शायद तुझको मंजूर नहीं। सही, हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। आमीन, क्या बात है। तो देखिए, हसरत तो आप किसी नाई से पूछे तो वो ये कहेगा कि मेरा एक बहुत बड़ा ब्यूटी सैलून हो। किसी दर्जी से पूछे तो वो कहेगा कि नेट में डिजाइन आए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है ना मेरे गाहक बन सके। ठीक है, वो मुल्ला की दौड़ वो कहते हैं ना मस्जिद तक होती है। तो हमारी जो ख्वाहिश है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात, पहुंच गई मैं। हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी हसरत भी है। हाँ, और वो क्या है, हाँ, क्योंकि रेडियो हमारी रूह है, रेडियो हमारा करार है, रेडियो हमारा पहला प्यार है। जी जी। ख्वाहिश और हसरत जो ये है कि रेडियो के हवाले से कि अल्लाह ताला रेडियो को वो इज्जत, वो मकाम अता करे। हाँ, और जो आज से 40-50 साल पहले था, जी, जब आवाज, मैं तो ये कहूँगा कि आवाज की दुनिया के दोष हों इतने, हाँ, आवाज की दुनिया के दोष हों इतने, आसमान पर तारे हैं जितने। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त। एक जी मेरी ये हसरत है, एक ये हसरत है कि जो औलाद है आजकल की जी नाफरमान जी औलाद, जी, वो माँ बाप की फरमा बरदार बने। आमीन। और अगर कुछ नहीं है तो सूरे बनी इसराइल जो है जी, उसको जरा पढ़ लें और उसका तर्जुमा पढ़ने के बाद जो है वो देखें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है। बस बस यही तो हमारी कि हमें खामियां तो है। उनसे ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, उफ तक कहने की तो इजाजत हम नहीं है। आजकल अपने माँ बाप के साथ कर क्या रहे हैं। सही बात है। काश 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 अपने फरमा बरदार बन जाए तो मैं कहता हूँ कि हमें हक अदा हो जाएगा। कि और ये जो माशरे में जो है ना जमीन वाला चक्कर, जी जी, ये सारा खत्म हो जाएगा। ये सही बात है। सिर्फ और सिर्फ एक औलाद अगर फरमा बरदार हो जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, बहुत शुक्रिया। तारीफ तो मैं इस तरह करता हूँ कि आप क्या समझती हैं, आपका बहुत तो हमारा अच्छा करना आता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक बार तो मैं डर गई थी। समझती है, अगर ऐसा समझती है तो अच्छा समझती है, ठीक समझती है। माशाल्लाह। और तमाम लिसनर जो है, तमाम लिसनर माशाल्लाह जितने भी आते हैं आपके, मैं किसी एक का नाम लेने पर कहूँगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जितने भी आते हैं माशाल्लाह, सबको इतना ही कहूँगा कि सर वो हमारे फूल हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। और आप लोग डालिए हैं, और आपकी जो स्टेशन डायरेक्टर है वो माली हैं। तो यही कहूँगा आखिर में कि सलाम कबूल हो गुलशन 98.2 के माली को, हर फूल को, हर डाली को। खुदा हाफिज जी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। एक बार जो है ना भट्टी साहब ने ऐसे लिखा कि आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। तो आधी लाइन पढ़ के तो मैंने कहा हाय मैंने क्या कर दिया। अगला जुमला जब मैंने पढ़ा तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही समझती हैं। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा माने रखती है मेरे लिए, कि जब आप लोग अप्रिसिएशन करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं तो यू नो और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ मज़ीद बहुत अच्छा करने के लिए। सो सीखने की उम्र तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, इंसान हमेशा सीखता ही रहता है और हमेशा इम्प्रूव करता रहता है। सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। सो ओके, चलें जी, टाइम नहीं है हमारे पास और लाइन अब ऑफ है। सो कोई भी कॉल अगर करेगा तो उसका नंबर बंद ही मिलेगा। और सुदैमा साहब कहते हैं ये याद रहें कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने को तर्क करने का नाम नहीं है, हमें अपने हर अमल से सुधरने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, ऐसी। और अगर नमाज ना पढ़ें तो बस अपने को भूखा रहना
हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। साथ साथ इकराम खान कहते हैं कि सैयदा फरहाना बाजी क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे। ज़याउल्ला खान कहते हैं कि सामने वाली खिड़की की नसीर भाई ने बात की, बड़ी अच्छी की। अच्छा जी बिल्कुल। साथ साथ अली रज़ा कहते हैं कि सैयदा फरहाना अली कल से मसूद अहमद साहब नाराज़ हो गए हैं मुझसे। क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो गए मसूद अहमद साहब? और साथ साथ वैली उनके शहर में इतनी बर्फबारी हो रही है, आप उनसे नाराज़ हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि भाई अगर ये ताती वालों से इंग्लिश ना सीखे तो फिर कहाँ जाएं, मुलाहिजा फरमाइए। बहुत सारे ऐसे जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आप अच्छी जगह पर जाकर इंग्लिश सीख सकते हो। वो आप लोगों को ता ती ती करके नहीं सिखाएंगे। बहुत अच्छी जगह है। सो आपके पास गूगल है, सर्च करें। साथ साथ नाज़िम अरवानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं बताना ये था कि मेरा तो नंबर ही बंद है तो और दोस्तों को पता भी नहीं है, तो वो लोग कैसे आएंगे? अच्छा। शहजादा कादिर कहते हैं कि चुलबुली आबी नाइस स्माइल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं नाइस वॉइस। एंड मलिक जफर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और ज़ियाउल्ला खान कहते हैं नहीं आप ही आप बोला करें, बहुत अच्छा बोलते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ और अली रज़ा कहते हैं आबिद अमीन हर जगह खाने पीने की बातें, मौलाना का खाना भी खा गए, हद है भाई। अच्छा जी। अकबर खान कहते हैं नसीर भाई कि अब मुझे याद नहीं करते, लगता है कि वो पुराने चेहरे चाहने वालों को भूल गए। नहीं, अब नसीर भाई आपको मंडे को आके बताएंगे कि वो अकबर खाना आपको वो बिल्कुल नहीं भूले। वो ऐसे आगे कहेंगे अकबर खान। साथ साथ ओके यासमीन कहते हैं कि सारे खाने पीने के आइटम तो देंगी हम सब लिसनर्स को इफ्तार में, तुम लोग बस मुफ्त ही बने रहो। साथ साथ अमीर अहमद बलोच कहते हैं कि मेरे कमेंट रीड नहीं करती, वाई वाई वाई। कर तो लिए कमेंट रीड में। सो आज देखें जो मुझे नजर आएंगे ना कमेंट्स में वही रीड कर सकती, जो नजर नहीं आ रहे हैं स्क्रॉल हो चुके हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यासीन कहते हैं कि मेरा भी लिब्रा या भी, अरे वाह क्या बात है, सारे लिब्रा वाले हैं। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं कि इसी वजह से तो सियाने कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी सलाह करना है, ऐसे ही है बिल्कुल। अली रज़ा कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है नसीर भाई और एस एम रज़ा साहब की, हारून साहब की क्या बात है भाई, और रमज़ान साहब की भी बिल्कुल जी ऐसे ही है। रमज़ान मलिक साहब जो है हमारे शो में एक बहुत ही अच्छा इजाफा है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि वो भी हमारे शो में आने लगे। साथ साथ यासीन कहते हैं कमेंट देखो जालिम आप भी, हाँ मैं बहुत जालिम, बहुत ही जालिम। गाना याद आ गया जालिम। अरे वाह क्या गाना याद आ। तो चलें जी, ये वाला गाना सुनते सुनते जो है ना हम आपसे इजाज़त लेंगे और कमेंट्स को मैं बिल्कुल शामिल कर रही हूँ, डरने वाली परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सो गाना जी हमारा ये वाला है और वो ये है ये। खान कहते हैं इन कॉलर लिसनर्स का मतलब ये है कि अपनी खासियत को क्या लिखा है आपने को महदूद करके अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा साथ साथ कहते हैं चलें आप ही आप अब सबके कमेंट्स रीड करें। हाँ अली तुम ही बताया करो मुझे कि मुझे क्या करना है, मुझे तो पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है अपने शो में। फिर देखो अब फिर ऐसी बातें करते ना फिर तुम सुनते, फिर सब तुम्हारी आजकल ना बड़े लोग आते हैं साइड लेने के लिए। साहब कहते हैं जबरदस्त कॉल, अनवर जावेद भट्टी साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उनकी जानिब से आवेदन कहते हैं भट्टी साहब ने कहा आप सब फूल हैं, सो पूछना ये था कि मैं कौन सा वाला फूल हूँ फिर। और अली आप पता कौन सा फूल है? गेंदे का। अच्छा जी। अली रज़ा कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अनवर जावेद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नाइस टॉकिंग। यासीन कहते हैं यूट्यूब पर सबसे पुरानी वीडियो देखी आपकी, शायद विंटर सीजन था, इतनी पुरानी नहीं बेटा, वो अभी ये 1 साल भी नहीं हुआ अभी उस वीडियो को। कह रहे हैं ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा शरारती बच्चा बैठा हुआ है, अपर पहना हुआ था आपने। बेटा 10 साल पुरानी नहीं है वो, अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ उस वीडियो को। साथ साथ इकराम खान कहते हैं कि सैयदा फरहाना बाजी अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। देखो अब तुमने माना ना यासिर मैं तुमसे छोटी हूँ, तुम ही मुझसे बड़े निकलोगे। मैंने पहले ही कहा था कि भाई देखो तुम लोग NIC अगर मैंने चेक करवाए ना तो सबके सब तुम लोग मुझे 10-10 साल मुझसे बड़े निकलोगे। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं आज कमेंट्स लड़की ने छोड़ दिए हैं, पढ़ तो लिए भाई क्या हो गया।
साथ साथ हा काशिफ अली मलिक, क्या जोक मारा है आपने, बहुत हंसी आई मुझे। साथ साथ आप कहते हैं कि नसीब बाबा कसम से सामने कोई खिड़की नहीं है, एक क्या है, एक सहरा है बस। अच्छा जी। शहजाद अली कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं खिड़की नहीं है इसलिए उनको सहरा लगता है, वो बातें चेक करें बस आप इनकी। शहजाद अली कहते हैं कि अभी मेरा मैसेज नहीं पढ़ती आप, क्यों? अरे पढ़ तो लिया। साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अरे अच्छा जी, कहते हैं कि कहाँ जाता है रोज़ेदार का पेट भर रोज़ा अफ्तार करवाना ज़्यादा सवाब है। हाँ लेकिन दूसरों को, खुद को नहीं। चल कहीं चल दे। और साथ साथ काशिफ, अच्छा काशिफ के मैसेज मेरे पास थे। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्यारी आबा सईदा फरहाना अली जन्नत, सुबह बखैर, जुमा मुबारक, रमज़ान मुबारक भी आने वाले हैं, सो आपको मुबारक हो मेरी प्यारी बहन, मुझे भी दुआओं में याद रखना, आप भी मेरी दुआ में शामिल रहती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया काशिफ मेरे भाई। ये काशिफ हैं सोल्जर बाजार वाले और कहते हैं कि आप भी ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिन बाद मैंने आपका शो नहीं सुना, इतने दिन से मेरे शो नहीं सुन रहे थे। अच्छा, कहते हैं कि और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश का आपको पता ही है, प्लीज़ आप उसके लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह वो जल्दी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो सिर्फ मुझे क्या, वो तो सारी दुनिया को पता है। सो चलें जी, बस नाम ले लेती हूँ। मोहम्मद फराज बहुत शुक्रिया कहते हैं, मैं भूल हूँ किसी ने कहा मुझे, नहीं आपको किसी ने नहीं कहा, आपने गलत सुना है। यासिन नहीं बहुत शुक्रिया कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, इंस्टाग्राम पे देख लो मुझे, खुद पता लग जाएगा मेरी उम्र का। अच्छा जी, गोविंद कुमार बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। सो अगर मेरी कोई बात आप लोगों को गिरा गुजरी हो, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, किसी को भी जो लोग खामोशी से सुन रहे हैं उनसे भी कह रही हूँ, सबसे कह रही हूँ कि जिन जिन लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर मेरी कभी भी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो या आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं होता कि मैं किसी की तजलील करूँ, किसी की बेइज्जती करूँ, किसी को बुरा भला कहूँ। यहाँ पर सिर्फ शो का मकसद होता है एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और फन करते हैं, मस्ती करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। कोशिश यही होती है कि खुशियाँ बांटें, सब खुश रहें। कोई भी बात दिल में मत रखिएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को। वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं है, बात है। अपने और अपने प्यारों को रखेगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने जाने वालों को रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं माग़फ़िरत जरूर कीजिएगा। मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ।